सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार हिंदू पक्ष के दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि 2 दिन की मोहलत जरूर मिल गई है इस बात के मद्देनजर कि जो भी तथ्य हो उसको प्रमाणिक तौर पर कोर्ट के भीतर जमा की जाए। इन सब के बीच बीजेपी की उम्मीदें भी फलीभूत हो रही हैं। जैसे जैसे ज्ञानव्यापी के भीतर की तस्वीरें सामने आ रही हैं या सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें व्यापक तौर पर वायरल की जा रही हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझी जाए डॉक्टर संबित पात्रा जी? देखिए चित्रा जी, जहाँ तक ज्ञानव्यापी, आज हम उसे मस्जिद कहते हैं, मगर जहाँ तक काशी प्रदेश का विषय हो, जहाँ तक मंदिर का विषय हो, हर कोई जानता है कि वहाँ मंदिर था और नंदी महाराज जिस तरफ देख रहे हैं वहाँ कोई कारण तो है ही। नंदी महाराज यूं ही उस दिशा में तो नहीं देख रहे हैं। सच्चाई हर कोई जानता है, मगर कोई व्यक्त कर रहा है प्रत्यक्ष रूप से, कोई प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर रहा है। हम लोग पॉलिटिक्स में हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी एक लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को कूद करके हम ऐसा कुछ कहना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते जो कंट्रोवर्शियल हो। मगर एक बात तो तय है, जो भी प्रक्रिया आज हो रही है ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो रही है। अर्थात ये जो वीडियोग्राफी हुआ है, ये जो फोटोग्राफी हुई है, ये जो कमिश्नर गए हैं, कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर गए हैं, ये संवैधानिक तौर पर एक लोअर कोर्ट ने इसका आदेश दिया। लोअर कोर्ट के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गई थी, हाईकोर्ट ने भी उस आदेश को बरकरार रखा। और अब जब वहां शिवलिंग मिलने के दावे के साथ पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के उस निवेदन को कि पूरे परिसर को जहां पर शिवलिंग मिला है, जहां वजू होती थी वहां सुरक्षा मुहैया किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा है। तो स्वाभाविक है ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का अधिकार का विषय है। अधिकार में हमेशा न्याय स्थान पर एक उचित पद्धति होती है, उस पद्धति को मान के लोग चल रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, असीम वकार साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए। बात तो महत्वपूर्ण है ना, अगर कोर्ट के मद्देनजर सारी की सारी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो कम से कम कोर्ट पर तो भरोसा रखना होगा। बार बार सवाल उठाया जाना, जो शिवलिंग है उसको लेकर ये कहा जाना कि नहीं वो तो फव्वारा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो पुरानी तस्वीर भले बताई जा रही है, लेकिन उसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा यह भी है कि दरअसल बीच से सुराख करके शिवलिंग में और वहां से फव्वारा बनाने की कोशिश की गई। तो दूध का दूध और पानी का पानी तो तभी होगा ना जब जांच होगी। तो जांच से क्यों भाग रहा है एक पक्ष इस पूरे मामले पर? देखिए, कल मैंने जब ये मामला आया तो मैंने ऑफिशियली अपनी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया कि सबसे पहली बात तो जब सर्वे आपने कराया वही गलत। जो धर्म स्थल विधेयक है 1991, उसके हिसाब से, उस कानून के हिसाब से 1947 15 अगस्त के दिन जो धर्म स्थल जिस धर्म का था वो वही रहेगा, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, उसका स्टेटस चेंज नहीं किया सकता। पहला कानून। दूसरी बात, लोअर कोर्ट ने नहीं माना और लोअर कोर्ट उस कानून को नहीं मान रहा है जो भारत के संविधान में दर्ज है, जो लोकसभा में बनाया गया कानून। दूसरी बात जो मैंने सवाल खड़ा किया कि जब वीडियोग्राफी की आदेश दिया गया, सर्वे का आदेश दिया गया, तो मैं सीधा सा ये पूछ रहा हूं कि जब सर्वे रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, वो तो आज सबमिट होना थी, वीडियोग्राफी रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई, जज साहब ने ना वीडियो देखा ना सर्वे रिपोर्ट पढ़ी, किसी व्यक्ति विशेष के प्रार्थना पत्र पर आपने ये मान लिया कि वो शिवलिंग है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रार्थना पत्र देखा भी किसी ने नहीं है। कोई जिम्मेदार चैनल दिखा नहीं रहा है, कोई जिम्मेदार चैनल वहां की वीडियोग्राफी नहीं दिखा रहा है, जज साहब ने देखा नहीं, तो आपने किसी व्यक्ति विशेष के प्रार्थना पत्र पे आदेश जारी कर दिया। मैं सर्वोच्च न्यायालय से गुजारिश करूंगा कि आपने जो फैसला दिया सर ठीक है, आप सर्वोच्च न्यायालय हैं, लेकिन देश ये जानना चाह रहा है कि क्या कोई जज क्या बिना किसी चीज की तथ्यों की जांच किए, बिना उसका सबूत आंख से देखे, बिना उसको परखे, बिना उस पर किसी तरह की कोई बहस कराए क्या फैसला लिया जा सकता है? कौन सा जज लेगा फैसला? एक सवाल ये देश पूछ रहा है। आज आसिम बकार पूछ रहे हैं, कल कुछ और लोग पूछेंगे, परसों पूरा देश पूछेगा, नरसों पूरी दुनिया पूछेगी कि क्या बिना जांच किए, बिना आंख से देखे, बिना सबूत पेश किए, बिना सबूत को समझे परखे क्या कोई फैसला आ सकता है, कोई आदेश आ सकता है? इसका जवाब दे दीजिए आप। ठीक है,
डॉक्टर एमएस खान, मैं आपके पास फौरन आऊंगी, लेकिन उसके पहले संबित पात्रा जी, यहाँ पर वकार साहब जो सवाल खड़े कर रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, ये बार बार 1991 के सूट का हवाला देते हुए बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि देश में संविधान को लेकर और भी चीजों को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, और एक खास समुदाय में अगर अविश्वास की भावना रहेगी तो ये सबका विश्वास कैसे हासिल करेगा ये देश फिर? देखिए चित्रा जी, यहाँ एमएच खान असीम वकार साहब ने 3 सवाल पूछे हैं। नंबर 1 सवाल जो पूछा है कि किसी जज ने देखा नहीं, किसी ने कुछ जाना नहीं, मगर ये इस प्रकार का जो वर्डिक्ट था कोर्ट ने कैसे दे दिया। लोअर कोर्ट ने कहा सुरक्षा रखिए, लोअर कोर्ट ने कहा संरक्षित रखिए शिवलिंग को, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप संरक्षित रखिए, वहां सुरक्षा प्रदान करिए। तो मतलब लोअर कोर्ट भी झूठी है, वो भी संविधान को नहीं मानती, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के दो जज का खंडपीठ है, ये दोनों जज भी कुछ नहीं जानते हैं, जानता सब कुछ AIMIM है। नंबर 1। नंबर 3, इन्होंने पहला प्रश्न पूछा था कि जो सर्वे हुआ है वो भी गैर कानूनी तरीके से सर्वे हुआ है। ये सर्वे कोई भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में बैठ के नहीं कराया है, या जो 5 याचिकाकर्ता हमारी बहनें थी उन्होंने भी नहीं कराया है। ये सर्वे उनके याचिका के पश्चात लोअर कोर्ट ने कराया। इनकी पार्टी गई थी हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट में जाके इन्होंने कहा था कि खारिज कर दीजिए, गैर संवैधानिक है। हाई कोर्ट ने कहा कोई खारिज नहीं होगा, कंटिन्यू विद द सर्वे जारी रखिए। मतलब कुल मिलाकर AIMIM का कहना है लोअर कोर्ट गैर संवैधानिक, हाई कोर्ट गैर संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक। मतलब संविधान का ठेका केवल ये AIMIM के ऊपर है, बाकी सब कुछ गैर संवैधानिक है।